Hello, Moto. सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका विकास। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीच बीच में जब मोटोरोला के नए फोन्स आते हैं तो मैं किसी ना किसी तरीके से आप लोगों के बीच में एक जेन्युइन रिव्यू लाने की कोशिश करता हूँ। और लगभग 6 महीने पहले मैंने मोटोरोला एज 40 खरीदा था। जो फ्यूजन है वो बेसिकली बजट फ्रेंडली मॉडल्स हैं, और जो उसके ऊपर के जो मॉडल्स आते हैं वो उनके हायर एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे मोटोरोला एज 50 फ्यूजन है, वो 29,000 के बजट रेंज का मोबाइल फोन है। उसके बाद में जब प्रो वर्जन आ जाता है उसके अंदर दो सेगमेंट आ जाते हैं, 8 GB 12 GB। जब इन दोनों वर्जन के प्राइस रेंज की बात करते हैं तो एक 30,000 के आसपास की रेंज के अंदर आता है और एक हमारे को 35,000 36,000 की रेंज के अंदर आता है। और यही मॉडल 36,000 वाली रेंज का जो मॉडल है जिसे हम प्रो वर्जन कह सकते हैं। तरीके से मैंने एज 40 के लिए आप जब मैंने अनबॉक्स किया था, जब आप लोगों के सामने एज 40 लेके आया था और मैंने जब उसे यूज किया तो एट फर्स्ट ग्लैंस इट वाज अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। जैसा उन्होंने लॉन्च किया इंडियन मार्केट के हिसाब से इट वाज द मोस्ट यूनिक प्रोडक्ट। उस बजट रेंज के अंदर एवरेज से ऊपर क्वालिटी का कैमरा देना, उसके बाद में अच्छा स्क्रीन देना, रेजोल्यूशन अच्छा देना, प्रोसेसिंग यूनिट अच्छा देना, और उसके बाद में भी आप एक स्लिम फोन दे रहे हो, वो भी IP68 रेटिंग के साथ में। मतलब आप अंडर वाटर ले जा सकते हो, बिकॉज IP68 लगभग एक हायर एंड प्रोडक्ट हो जाता है। जब आप 70-80 हजार रुपए खर्च कर रहे हो या आप आईफोन की तरफ जा रहे हो तभी आपको IP68 मिलता था। तो 29,000 30,000 31,000 की रेंज के अंदर IP68 मिलना, इट वॉज अ बिग मूव बाय मोटरोला। बट वेयर एज जब हम कंपेयर करते हैं इन रियल लाइफ, मोटरोला की जो डेली प्रोसेसिंग है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हीटिंग प्रॉब्लम है। मोटरोला एज 40 मैंने जब यूज किया तो उसका हीटिंग प्रॉब्लम सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग कह सकते हो, सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीज थी, जो मुझे फील कराता था जैसे मैं कोई, कहते हैं ना, जैसलमेर के रेगिस्तान के अंदर मैं लोहे को पकड़ के बैठा हूं, वैसा फील। यही बात, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी कैमरा क्वालिटी, जिसमें इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी और मोटरोला ने उसी पर काम किया। एज 50 प्रो, मैं एज 50 फ्यूजन की बात नहीं कर रहा। एज 50 फ्यूजन एक इकोनॉमिकल रेंज बजट फ्रेंडली फोन है, जबकि एज 50 प्रो एक्चुअली इज अ प्रोफेशनल फोन। तो यहाँ पर वीडियो क्वालिटी चेंज हो रही है। अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो एज 40 से ही कर रहा हूँ। ये जो पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो एज 40 से ही हो रहा है, ताकि नेक्स्ट वीडियो व्हेनेवर यू सी तो आपको कंपैरेटिवली पता चले कि एज 40 में और एज 50 प्रो के अंदर कितना डिफरेंस आया है। और मैंने जब अभी यूज किया है, अभी आज पूरे दिन जब मैंने इस फोन को यूज किया है, फोटोज क्लिक किए, वीडियोज लिए हैं, काफी चीजें हैं जो आपके बीच में मैं शेयर भी करूंगा, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। और इनकी जो क्वालिटीज है उसमें एज 40 और एज 50 प्रो के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। एंड एक्चुअली इट्स अ प्रो। चीज नोटिस करता आया था जब भी मैं मोटोरोला का फोन लेता था। जैसे मेरे पास में मोटो स्टाइलस भी था जो मैंने लास्ट ईयर लिया था, और वो भी एक अच्छा फोन था। रफ एंड टफ यूज में आज भी मुझे ऐसा लगता है मोटो स्टाइलस के मुकाबले शायद कोई फोन अभी तक मार्केट में आया नहीं। मोस्ट रफ एंड टफ फोन। वो बाइक से गिर चुका था, वो सीढ़ियों से गिर चुका था, कई बार गिर चुका, एक दो बार नहीं कई बार। एक बार सेकंड फ्लोर से गिरा है वो। सेकंड फ्लोर पे जब मैं बालकनी में खड़ा था और बारिश का टाइम था, एंड इट्स जस्ट स्लेप्ट, और वो जब नीचे गिरा मुझे लगा खत्म, पूरा फोन जाएगा। बट मोटो स्टाइलस सर्वाइव्ड, नॉट अ सिंगल स्क्रैच स्क्रीन पर, मतलब एक क्रैक नहीं आया यार। और वही यही सेम चीज मेरे साथ में हुई जब मैं छत पे जा रहा था, सीढ़ियों में था, तो एज 40 अभी इन दिनों मेरे से गिरा और कंप्लीट स्क्रीन क्रैक हो गया। वैसे बेसिकली पहले भी 5-10 बार गिर चुका है, बट वो नॉर्मल हाइट से गिरा, 40 एक अच्छी हाइट से गिरा तो स्क्रीन डैमेज हो गई।
और मुझे ये फील होने लग गया जैसे ही मोटरोला ने अपने थिक फोन से थिन फोन की तरफ मूव किया है, उन्होंने अपनी स्क्रीन की जो ड्यूरेबिलिटी है उसके ऊपर काम कम किया है। जैसे इसके ऊपर भी हमें कुछ बहुत अच्छा गोरिल्ला ग्लास नहीं मिल रहा है या कुछ अपग्रेडेड हमें ग्लास नहीं मिल रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है। सबसे अच्छा अपग्रेड लगा एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ वीडियो मेकर, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि मोटो एज में जो खुद का जो इंटरनल माइक था, उस माइक के अंदर जो एक कहते हैं ना नॉइज आना और अदर साउंड को कैप्चर करना बहुत ज्यादा हो रहा था। इवन तो उसमें भी जो अपडेट आया था जूम ऑडियो का, जिससे आप अगर पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हो किसी इंसान को तो उसकी ऑडियो जूम होती है, ऑब्वियसली वो जूम होती थी, बट जो नॉइज थी, नॉइज कैंसिलेशन था, वो बहुत बहुत गंदा था H40 में। और यहीं पर जब मैंने आज इससे एक वीडियो रिकॉर्ड किया और मैंने जब ऑडियो जूम का फीचर यूज किया, एक्चुअली नॉइज कैंसिलेशन हो रही है एंड बहुत ज्यादा अंतर पता चल रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है ना माइनर सा डिफरेंस होना, माइक के ऊपर इतना अच्छा काम, अमेजिंग। दूसरी सबसे अच्छी चीज, म्यूजिक पहले भी उस फोन में जो स्पीकर्स थे वो बहुत अच्छे थे, मोटो H40 के स्पीकर्स में कोई कमी नहीं थी। नेचुरल साउंड, जैसा म्यूजिक है वैसी साउंड मिलना, कुछ भी बूस्टेड नहीं होना, उसके अंदर बहुत अच्छी साउंड आउटपुट देना मोटरोला का बहुत अच्छा फीचर है। एनी टाइम इट्स द बेस्ट फीचर ऑफ मोटरोला। और ये सेम चीज कंटिन्यू हुई है डॉल्बी एटम्स के साथ में। और मोटरोला का ये जो फ्लैश है और मोटरोला H40 का फ्लैश अगर हम कंपेयर करें 50 प्रो से, तो इसका जो फ्लैश का जो एक ब्राइटनेस है वो बहुत ज्यादा है और सॉफ्ट ब्राइटनेस है। जब मैं फोटोज क्लिक कर रहा हूँ फ्लैश के साथ में तो बहुत अच्छी, और मतलब एक होता है ना बहुत फेदरी आउटलाइन के साथ में मुझे वो फोटोज मिल रही है। प्रोसेसिंग, जो एआई, जो इसका मेन फंक्शन है, जो जिससे ये मोनोपोली क्रिएट कर रहा है फोन, एक्चुअली मोटरोला का जो कैमरा एआई है। आई थिंक मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है। एंड ऑल्दो वाटर टेस्ट अभी तक मैंने किया नहीं है, बट ऑब्वियसली मोटो H40 अगर वाटर टेस्ट में सबसे अच्छा सर्वाइवल दिखा मुझे अभी तक, तो नो डाउट ये भी होगा। मैंने सबसे ज्यादा अगर इस फोन के अंदर कुछ एंजॉय किया है तो वो एक्चुअली वीडियो है। लेवल ऑफ वीडियो, मतलब इतना क्लीन, क्लियर, स्मूथ वीडियो, वेल डन। रिव्यूज इसके बारे में पढ़ रहा था तो लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही थी कि इसका प्रोसेसिंग यूनिट में कुछ है, लैग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मुझे ऐसा कहीं पे भी फील नहीं हुआ। मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ चीजों को, एंड आई एम नॉट अ पेड व्हाट काइंड ऑफ अ यूट्यूबर। भाई मेरे तो अभी तक वो रेंज भी नहीं है। आई एम नॉट मेकिंग सच वीडियोस विद सो हाई डेफिनेशन कैमरास, डीएसएलआर के साथ में। मैं एक बस जेन्युइन रिव्यू आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूँ। तो मैं मोटोरोला का फैन जरूर हूँ, बट मैं बहुत एज अ नॉर्मल जनरल ह्यूमन जो रोज रेगुलर लाइफ में चीजों को यूज करता है उस हिसाब से। अब मैं किसी चीज से कंपेयर तो नहीं कर रहा फोन को, बट एज अ मोटोरोला फैन, मोटोरोला की जो अलग अलग रेंज ऑफ वेराइटीज ऑफ फोन आए हैं मार्केट के अंदर हमेशा टाइम टू टाइम, मैंने हर फोन को खरीदा है। मैं मोटोरोला को कल से खरीदना शुरू नहीं किया, मैंने सारे मोटोरोला, मतलब इट्स बीन मोर देन 10 years, मतलब 13 साल 14 साल मैंने पहला मोटोरोला रेजर यूज किया था फोन। और उससे पहले भी मैंने एक मोटोरोला का फोन यूज किया था। काफी फोन्स है मोटोरोला के, जी सीरीज के फोन्स भी मैंने यूज किए मोटोरोला के। तो मोटोरोला मार्केट में 2013-14 के अंदर आया था, मतलब एक अच्छे लेवल पर, जब स्मार्टफोन्स के अंदर टच स्क्रीन फोन्स जो एक बहुत बड़ा हाइप था उस समय, तब मोटोरोला की तरफ स्विच किया था। तो मैं तब से मोटोरोला को यूज करता आ रहा हूँ। आज के जो ये ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये कुछ दिनों पहले से ही कुछ चीजें यूज करते आ रहे हैं, और इन लोगों को सब चीजें कहने के लिए, एक जस्टिफिकेशन देने के लिए कंपनीज पे करती है। मुझे कोई पे नहीं कर रहा। मैं क्रिटिसाइज भी करता हूँ जहां मुझे लगता है क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, जहां मुझे लगता है कि फोन के अंदर सुधार होने चाहिए वहां सुधार की भी बात करता हूँ। बिकॉज एक्चुअल जेन्युइन रिव्यू अगर कंपनी तक पहुंचेंगे तो एनहांसमेंट होगी, प्रोडक्ट में चेंजेस आएंगे, प्रोडक्ट की टेक्निकल क्वालिटी बढ़ेगी। मार्केट कंपटीशन से भी ये चीजें बढ़ती है, बट साथ ही साथ जब रिव्यूज कंपनी तक पहुंचते तो कंपनी उसके ऊपर काम करती है। इट डजेंट मैटर अगर आप 35,000 का फोन खरीद रहे हैं, 36,000 का फोन खरीद रहे हैं, तो आप 1,000 रुपए एक्स्ट्रा भी देने को तैयार होंगे किसी कंपनी को, ठीक है। और वो कंपनी आपको उस 1,000 एक्स्ट्रा देने पर अगर 1,000 रुपए के वो फीचर्स एक्स्ट्रा डाल दे, तो नो डाउट कस्टमर बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होगा। क्योंकि आज की डेट में एवरीथिंग नीड्स टू बी परफेक्ट, एंड आई बिलीव 50 प्रो उसके बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक। अगर मैं रेट करूं तो आउट ऑफ 100 आई कैन रेट इट
85 या चलाऊंगा, देखूंगा थ्रू आई कम थ्रू द सेम हीटिंग प्रॉब्लम, तो वो एक बड़ा डिजास्टर होगा। बाकी आज के दिन में मैंने पूरे दिन जब यूज किया है, मैंने बाहर आउटडोर में इस फोन को यूज किया है। मतलब एक होता है एसी का एनवायरनमेंट है, रूम के अंदर टेम्परेचर डाउन है, तो आपको वो हीटिंग का थोड़ा इशू समझ में कम आता है। पर जब आप बाहर धूप के अंदर फोन को यूज कर रहे हैं तो आपको हीटिंग का प्रॉब्लम इजीली समझ में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हीटिंग प्रॉब्लम आज तो मुझे डे 1 पे तो कुछ भी ऐसी हीटिंग प्रॉब्लम नहीं लगी, तो इट्स अ थम्स अप अगर अभी तक तो ये चीज अगर अच्छी है। जो 125 वॉट का जो चार्जर मिल रहा है, इट्स एक्चुअली अल्टीमेट, क्योंकि मैंने इतना फास्ट चार्ज होते हुए किसी फोन को अभी तक नहीं देखा। मैंने 65 वॉट के चार्जर बहुत यूज किए हैं, बहुत यूज किए हैं, और वन प्लस के फोन में भी यूज किए हैं, मोटरोला के फोन में भी यूज किए हैं। मतलब इतनी फास्ट चार्जिंग नहीं मिल रही है, और 125 वोल्ट में जो ये चार्जिंग मिल रही है, जिस लेवल पे बैटरी को चार्ज कर रहा है, अल्टीमेट। बट चार्जर हैवी भी बहुत है, और साइज में जस्ट डबल हो चुका है। पहले जब H40 के साथ जो चार्जर आ रहा था उसकी साइज से जस्ट डबल है। आप कैरी कर रहे हैं कहीं पर तो थोड़ा सा आपको इशू आ सकता है, बाकी चार्जर बहुत कम जगह लेता है तो वो इशू की बात है नहीं। ये पॉकेट में ले जा सकते हैं, तो वहां पर एक थोड़ा सा सेकंड थॉट देने की बात हो सकती है कि आप उसकी जगह पे, अगर आपके पास पुराना फोन है 65 वॉट वाला चार्जर है, तो वो लेके जाएं 125 वॉट के। बाकी ऑन डे टू डे बेसिस, डेली बेसिस, एवरीथिंग इज परफेक्ट। आई होप कि मुझे इस हीटिंग प्रॉब्लम से छुटकारा मिले मोटरोला से, और मोटरोला शायद हीटिंग प्रॉब्लम्स पे और ज्यादा काम करे। प्लीज मोटरोला अपडेट्स टाइम टू टाइम पे दो यार। सबसे बड़ा जो इशू है अपडेट्स का, आप सिर्फ सिक्योरिटी पैच देते हो तो सिर्फ सिक्योरिटी पैच ही देते हो, उसके अलावा भी अपडेट्स देने पड़ेंगे सर। सबसे बड़ा अपडेट जो रिक्वायर्ड है आज की डेट में वो है कैमरा का। आपने टेलीफोटो डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, अच्छे लेंसेज डाल दिए, बट अगर आप कैमरा के सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करोगे, या कैमरा सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं दोगे, या आप अपना खुद का कैमरा सॉफ्टवेयर नहीं निकालोगे जब तक कोई सेंस नहीं है। एक्चुअली अभी तो सब कुछ ओके, पर मुझे पता है आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर आप अपडेट्स नहीं दोगे तो। प्लीज गिव अस अपडेट्स।